हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंजीनियर सक्सेस ने अपना ऑफलाइन बैचेस के लिए अनाउंसमेंट किया है, जो कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, काफ़ी बच्चों इस बैच को अनाउंस करने के बाद काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर इस बैच में स्पेशल क्या होने वाला है, कि कैसे हमारे ऑफलाइन में क्या फैकल्टीज़ होंगी। तो इन्हीं सारे डिटेल्स को लेके आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने वाली हैं, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है फैकल्टीज़ की, आप लोगों को एडिशनल क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी इसमें ऑफलाइन क्लासेस में। तो देखो, सबसे पहले जो मैं बता दूं, इंजीनियर सक्सेस का जो बैकबोन है वो है यहाँ की फैकल्टीज़। देखो, आपको डेफिनेटली बेस्ट फैकल्टीज़ फ्रॉम पैन इंडिया आपको मिलने वाली हैं इंजीनियर सक्सेस में। जैसा कि हमारा जो 9 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कोचिंग में, जहां की हमने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फैकल्टीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की हैं। इसमें देखो, फर्स्ट थिंग, जो भी फैकल्टीज़ पढ़ाएगी, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बैकबोन होती हैं हम लोग बैकबोन मानते हैं अपनी फैकल्टीज़ को, ठीक है। तो देखो, जो भी फैकल्टीज़ हैं उन मिनिमम टॉप 500 की रैंक होगी, उस फैकल्टी ने टॉप 500 की रैंक अचीव करी होगी गेट एग्जाम में, प्लस दे आर हैविंग मिनिमम 5 to 8 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मिनिमम उस फैकल्टी को 4 से 8 साल का मिनिमम कोचिंग में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये पहली क्वालिटी होने वाली है, ठीक है। दूसरा, कुछ फैकल्टीज इसमें आईएएस ऑफिसर्स भी होने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑलरेडी अपना वर्क कर रहे हैं। वो लोग भी आके देखो, अब वो लोग कैसे आएंगे, देखो कई लोगों का इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो जाता है, ऑफिसर्स बन चुके हैं, लेकिन उनका पैशन रहता है पढ़ाने का, तो वो लोग संडे को स्पेशल क्लासेस लेते हैं या सैटरडे संडे में आके स्पेशल क्लासेस ले लेते हैं। देखो, वो उनका मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर पेड, बट दे आर कमिंग टू सर्व जस्ट कि उनका अपना पैशन है और वो बच्चों को पढ़ाने के शौकीन है। तो इसलिए वो अपने मतलब पैशन को जिंदा रखने के लिए और बच्चों को ट्रेन करने के लिए वो लोग बाहर से आते हैं, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया या टेलीकम्युनिकेशन, अदर डिपार्टमेंट से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से आके आप लोगों को पढ़ाते हैं फैकल्टीज़, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज़ जो हैं इंजीनियरिंग सर्विस में जो लोग वर्क कर रहे हैं वो लोग भी होने वाले हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी फैकल्टी पढ़ाएगी ना यहाँ पे, वो देखो अपने अपने 4 सब्जेक्ट्स, जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक फैकल्टी है जो कि 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ा रही है, ऐसा नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली, जैसे अगर अब बात करूँ मैं मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की, तो देखो मैकेनिकल में सोम अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, एफएम अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, इसके अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, जैसे जियोटेक अलग फैकल्टी, थ्योरी ऑफ मशीन अलग फैकल्टी। तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जैसे कि जो फैकल्टी जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वही सब्जेक्ट वो पढ़ाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिले, ठीक है। और देखो, सर्विसेज की, ये तो हो गई फैकल्टीज़ की बात, ठीक है। इसमें फैकल्टीज़ के लिए स्पेशल डाउट सेशन रखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत हमारे पास मतलब 200 300 बच्चों की स्ट्रेंथ होने वाली है एक क्लास में, नहीं। हम लोग मिनिमम कैपेसिटी रखने वाले हैं क्लास में, मतलब 70 स्टूडेंट्स रहेंगे, 60 to 70 स्टूडेंट्स के बैचेज ही होने वाले हैं, छोटे छोटे बैचेज होने वाले हैं ड्यू टू कोविड, ठीक है। जैसे पहले था कि बहुत बड़े बैचेज होते थे, अभी क्या है कि कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी छोटे छोटे बैचेज रखे हुए हैं, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होने वाला है कि आप लोग देखो, फैकल्टी को पूरा टाइम मिलेगा आप लोगों को डाउट सेशंस लेने के लिए। अगर आपके पास पूरा टाइम है कि फैकल्टी से आप कैसे डाउट सेशंस ले सकते हो, ठीक है। अगर अब देखो, जो क्लास टाइमिंग होने वाली है वो 5:30 till 5:30, 5:30 बजे इवनिंग से होने वाली है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। वर्किंग पीपल हैं जो कि 5 बजे ऑफिस खत्म होता है, तो 5:30 बजे से आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी आप लोगों के लिए जो बैचेस हैं वो आप ही लोगों के लिए मोल्ड करके बनाया गया है, मतलब पूरा मतलब बैच का डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि आप लोग देखो, कुछ बच्चों को किया है कि अगर डाउट होता है, ठीक है, तो आप लोग स्पेशली सैटरडे को आके डाउट सेशंस भी ले सकते हो। एवरी सैटरडे हमने डाउट सेशन रखे हैं, स्पेशल डाउट सेशन। सैटरडे संडे को आप लोग आके डाउट सेशंस भी ले सकते हो। प्लस अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, जैसे क्लास में शाइनेस है कि शाई होते हैं कुछ बच्चे, क्लास में डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं, फैकल्टी से नहीं बोल पाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे क्लास खत्म हो गई, ठीक है, आफ्टर जैसे ही क्लास ओवर होती है, आप लोग फैकल्टी के पास जाके आप डाउट्स ले सकते हो कि सर मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, और फैकल्टी आपके डाउट्स भी ले लेगी, ठीक है। तो ये हो गई फैकल्टीज़ की बात। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज। आप लोगों को इंजीनियर सक्सेस में पढ़ने पे क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, हम लोग यहाँ से बुक्स प्रोवाइड करते हैं। 18 to 25 बुक्स का जो टोटल पैकेज होता है वो आप लोगों को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ तो मिलना ही है, क्योंकि
टेस्ट सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, रैंक बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, का कॉम्बो होता है। इसके अलावा जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऐड किया है, अगर आप लोग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए हमने सिंगल, ठीक है, सिंगल पास मोड में हमने जो टेस्ट सीरीज जो है वो सिंगल पास मोड में लॉन्च किया है। अब सिंगल पास मोड क्या होगा, देखो जो हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर कोई बच्चा एसएससी जेई के लिए भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, गेट के लिए भी तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो एक ही मोड में, जो सिंगल पास में क्या होगा कि आपको जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसमें आप इन तीनों के टेस्ट सीरीज के लिए एलिजिबल होगे, और तीनों का टेस्ट सीरीज जैसे एसएससी जेई का या स्टेट जेई का हो गया, गेट का हो गया या इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो गया, इन सभी का टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई एक पास मिलेगा, जिस पास से आप लोग तीनों एग्जामों और तीनों जितने भी एग्जाम्स हैं आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड, नॉट तीनों स्टेट सर्विसेज में जितने भी एग्जाम्स आएंगे उन सारे एग्जाम्स के लिए, या पीएसयूज के कोई वैकेंसी आती है उसके लिए अलग से, उसके लिए भी आप लोग टेस्ट सीरीज दे पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई टेस्ट सीरीज की बात। इसके अलावा एक मेन फीचर है, वो है हमारा वीडियो लेक्चर्स। अब देखो वीडियो लेक्चर्स हम लोग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को कहीं और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ बच्चों को होता है कि सर ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन में कैसे, ऑनलाइन का जैसे एक्साइटमेंट होती है, ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए एक्साइटमेंट होगी, ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन के लिए। लेकिन हम लोगों ने आप लोगों को एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो कि अगर आप हमारे यहाँ से ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो आपको ऑनलाइन 1 ईयर का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, कई बार आपकी क्लासेस छूट जाती हैं, मान लो आपकी तबीयत अच्छी नहीं है या किसी वजह से आप एक दिन क्लास छूट गई, आपकी बारिश की वजह से या कुछ भी दिक्कत हो गई, आप क्लास नहीं है, तो वो लेक्चर्स आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पे जाके देख के और रिवाइज करके आ सकते हो, ताकि आप लोग क्लास में, मतलब क्लास में आपको ऐसा ना लगे कि ये वाला टॉपिक तो छूट गया था मेरा और मैंने नहीं पढ़ा है। तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो और ऑनलाइन पढ़ के आओ, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस में आके आप लोग सैटरडे को या कभी भी क्लास से पहले आके डाउट्स ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड थिंग है फैकल्टी नोट्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैकल्टी नोट्स। जो भी फैकल्टी होगी अपनी नोट्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब ऑनलाइन मोड में तो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स होंगे, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में जो फैकल्टी आपके नोट्स बनवाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और वो नोट्स जो होंगे वो फैकल्टी जो भी पढ़ाएगी, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि फैकल्टी जो होगी, जैसे सोम पढ़ा रहा है या कोई भी सिग्नल पढ़ा, तो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। और वो इस बात की गारंटी देगा आपको कि इसके बाहर से सिलेबस में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बिकॉज देखो ये गारंटी इसलिए भी दे सकती है फैकल्टी, बिकॉज उसने कोई भी टॉपिक, जैसे सिग्नल सिस्टम की बात करो तो कोई भी जो भी फैकल्टी पढ़ा रहा है वो सिग्नल सिस्टम या सोम पढ़ा रहा है या जियोटेक पढ़ा रहा है, कोई भी, या नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा रहा है या कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा रहा है सीएस वालों को, वो पूरा सब्जेक्ट इतने डीप में पढ़ाते हैं ताकि आपका एक भी टॉपिक स्किप ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इजी टॉपिक्स पे हमने ज़्यादा टाइम दिया और जो टफ टॉपिक्स हैं उनको स्किप करा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं, हम हर टॉपिक पे इक्वल टाइम देते हुए काफ़ी अच्छे से उन पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं, ताकि आप लोगों को इस बात की पूरी गारंटी मिलती है कि जो भी क्वेश्चंस गेट में या पूछे जाएंगे, गेट में या इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे जाएंगे, वो इसी नोट्स से आने वाले हैं। तो नोट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और फैकल्टीज़ को लेके तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। और देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम लोग, देखो जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी ना, हम लोग उस फैकल्टी का फीडबैक फॉर्म लिए फीडबैक भरवाते हैं। देखो डेफिनेटली फैकल्टी अच्छी है, हमारी नज़र से अच्छी है, लेकिन आप लोग कैसे जज करोगे कि अच्छी है? मैं बोल दूं कि क्वालिफाई है, ये है, सब कुछ है, ठीक है, आपको स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ मिल गया फैकल्टी का। आप लोगों को मैंने बताया कि ये फैकल्टी गेट में इस फैकल्टी की टॉप 200 की रैंक है, ठीक है, और ये सोम सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, इतनी बार पढ़ा चुके हैं, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को बाई चांस अगर नहीं पसंद आया वो फैकल्टी, इफ एंड बट, मतलब इन केस, मतलब 0% चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं पसंद आया तो हम क्या करते हैं, कोई भी न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले आफ्टर फर्स्ट 2 to 3 क्लासेस, ठीक है, जब आप 2 से 3 क्लासेस अटेंड कर लेते हो, हम लोग एक फीडबैक फॉर्म क्लास में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। फीडबैक फॉर्म जो सर्कुलेट होता है, ठीक है, वो फीडबैक फॉर्म आप लोग देख सकते हो, ये है वो फीडबैक फॉर्म जिसमें हम लोग सारी कैटेगरीज डिफाइन करते हैं, ठीक है। और
इन कैटेगरीज के डिफाइन के बाद, जैसे ये है आपका फीडबैक फॉर्म, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो पार्ट्स होते हैं, फैकल्टी कैसी है, कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी है, ये सारी चीज़ों में आप लोग डिसाइड करते हो, ठीक है। अगर आप लोग फीडबैक में देते हो कि फैकल्टी अच्छी है, देन ओनली फैकल्टी विल कंटिन्यू, ठीक है, अदरवाइज फैकल्टी विल नॉट गोइंग टू टीच यू, ठीक है। तो फैकल्टी आप लोगों को नहीं पढ़ाए, अगर फीडबैक अच्छा नहीं होता है तो फैकल्टी आप लोगों को नहीं पढ़ाएगी, हम लोग चेंज करेंगे और रिप्लेस करके नई फैकल्टी लेके आएंगे। बिकॉज देखो हमारे और पैन इंडिया हमारे 7 सेंटर्स हैं, ठीक है। अगर मैं मिनिमम फैकल्टी, मतलब एक ब्रांच में मिनिमम की बात करता हूँ, वैसे तो मैंने बताया हर सेंटर पे 6 to 7 फैकल्टीज होती हैं, लेकिन अगर मैं मिनिमम बात करूँ कि अगर चलो मैंने मिनिमम हर सेंटर पे 2 फैकल्टी रखी, तब भी मेरे पास एक ब्रांच में 7 फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। 7 into 2 14 फैकल्टीज हो गई। अगर मैंने मिनिमम 2 फैकल्टीज हर सेंटर के लिए भी चूज़ किया है तो हमारे पास 14 फैकल्टीज हो गई एक ब्रांच में, ठीक है। तो आप लोगों को फैकल्टीज़ को लेकर तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है कि आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन फैकल्टीज, अगर आप लोगों को फैकल्टी, देखो अगर फीडबैक होता है, फीडबैक में आप लोग कहते हो कि येस आई वांट टू कंटिन्यू विद द फैकल्टी, देन ओनली फैकल्टी विल कंटिन्यू द सब्जेक्ट, अदरवाइज फैकल्टी वी विल रिप्लेस द फैकल्टी, ठीक है। और ये हमारी गारंटी है, और आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, हम लोग फीडबैक लेते हैं, जो लोग हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको भी पता है कि हम लोग फीडबैक लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फीस दे दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद नहीं आपके लिए यही फैकल्टीज़ है और बस आपको समझ में आए नहीं आए आपको इन्हीं से पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और प्लस ये तो हो गई सारी चीज़ें हम लोग आपको क्या देने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको जो मैंने ये फीडबैक फॉर्म दिखाया है, अगर इसमें आप लोगों के कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि सर ये भी ऐड होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम लोग उसको भी ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। और प्लस आप लोगों के सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। और हम लोगों का जो बैच है, देखो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने के इच्छुक हैं वो लोग आएँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा जानना है कि कैसा क्या होने वाला है, कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, बुक्स और सब कुछ मिलने वाला है, तो आप लोग इसमें कुछ भी जानना चाहते हो, हमारा ऑफिस है GMS रोड पे, इंजीनियर सक्सेस, ठीक है। वहाँ पे आप लोग विजिट करो, अबव समृद्धि ज्वेलर्स, वहाँ पे आइए, वहाँ पे आके आप लोग काउंसलिंग लीजिए, फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।